अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं और फोकल लेंथ क्या होती है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब ये लेक्चर उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने बनाया है जिनको लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत ईज़ी तरीके से आप लोगों को चीज़ों को समझाया है। और जिन लोगों को लगता है फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, इस वीडियो को देखने के बाद वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़िज़िक्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगी होगी। आज का लेक्चर एक मोटिवेशन पोइट्री से स्टार्ट करते हैं जो कि इलामा इकबाल की है। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। आपके सामने फर्स्ट पे है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की इनर साइड आप देखेंगे कि आपके पास एक पोल ब्लू कलर की कर्व्ड लाइन शो हो रही है और इसकी ऑपोजिट साइड जो है वो पॉलिश्ड सरफेस है। अब जो लाइट है वो इस ब्लू सरफेस से मीन्स के कर्व्ड सरफेस से टकराएगी, इस केव के अंदर जाएगी और टकराकर बाहर आएगी। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। जबकि दूसरी साइड पे आपके पास जो हार्ड सरफेस है उसको हम बोलेंगे वो पॉलिश्ड सरफेस है। उसकी जो आउटर लेयर है जो कि ब्लू के साथ मैंने हाईलाइटेड की है, उसके साथ लाइट टकराएगी और टकराकर वापस जाएगी। इस मिरर को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। आज का जो मेन टॉपिक है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है स्क्रीन पर। जो मिरर का सेंट्रल पॉइंट होता है, स्फीयर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको डिटेल के साथ हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्फीयर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो आपके पास अपर्चर है मीन्स के कन्वेक्स मिरर है, उस कन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल। अब जो लाइन ज्वाइंट करती है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द लाइन joining center of curvature and pole of the spherical mirror. It's called principal axis. चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कनकेव मिरर हो, दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही है, स्फीयर का जो सेंटर है। और इन दोनों मिरर्स का जो मिड पॉइंट है वो है पोल, और जो लाइन ज्वाइंट करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लेक्चर का जो सेकंड मेन टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर क्या है। कनकेव मिरर की जो आउटर लेयर होती है वो पॉलिश्ड होती है, जिसे हम कह रहे हैं हार्ड सरफेस। और इनर साइड क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे। उसी से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करती है, टकराती है, या कह सकते हैं स्ट्राइक करती है। अब इस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है पी के साथ, जिसे हम कहते हैं पोल। ब्लैक कलर में आपको पी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आपके पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, किसी भी स्फीयर का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मीट करती है, मिलाती है, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को बताने का मतलब ये था कि आपका जो प्रिंसिपल फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है क्योंकि इसका फोकस हमेशा रियल होता है। अब इसकी वर्किंग क्या है? आपके पास ब्लू कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, ये आपके पास इंसिडेंट रे है। ये लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी कनकेव मिरर के साथ और स्ट्राइक करने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट होगी
नंबर ऑफ रेज हो सकती हैं, पर ये रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। आप हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑरेंज लाइन के साथ नॉर्मल को ड्रॉ किया है। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से पास होगा। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल को, ब्लू कलर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और दूसरी ब्लू राइट रिप्रेजेंट कर रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है मींस रिफ्लेक्टेड रे है, लाइट आई टकरा कर वापस गई, फिर से लाइट आई टकरा के वापस गई। जो टकरा के रेस वापस गई थी वो एक पॉइंट पर मीट करेंगी। वो एक पॉइंट पे जहाँ मीट करेंगी उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, और वो बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। आपको यहाँ पे येलो कलर का एक सर्कल नजर आ रहा होगा, ये आपका प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर, rays of light parallel to the principal axis converge to a point F। converge का मतलब होता है मीट करना, इकट्ठे हो जाना। पॉइंट F पर आपकी जो रेज हैं वो क्या करेंगी, मीट करेंगी। कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ये हमेशा आपका रियल फोकस बनाएगा। रियल फोकस की वजह से आपका इमेज जो है वो रियल बनेगा। हमने प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर तो पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इन दिस केस द रेज पैरेलल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो था बिफोर रिफ्लेक्शन, जो आपकी रेज थी वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के कनकेव में, पर कन्वेक्स में आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज हैं वो किसके पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। कहा यह जा रहा है कन्वेक्स मिरर में कि आपके पास बिहाइंड द मिरर प्रिंसिपल फोकस बनेगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज जब रे ऑफ लाइट इस मिरर के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, मीन्स फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, एक पॉइंट पर मीट नहीं करती। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। जो आपके पास प्रिंसिपल फोकस बनेगा वो एक वर्चुअल बनेगा, एक फर्जी बनेगा, रियल में नहीं बनेगा। बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट बट अपीयर्स टू डू। हम खुद उसको मीट करवाएंगे, फर्जी करवाएंगे, बट एक्चुअली वो मीट नहीं करता और आपके पास विजुअल इमेज बनता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन divergence rays being produced backward at a common point on the principal axis, that's called principal focus of convex mirror। अब देखा क्या गया है, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पीछे जाकर किसी एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो गई हैं। यहाँ पर भी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो क्लोज होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आपके पास जो फोकस होगा तो फोकस बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के लेक्चर का, विच इज़ फोकल लेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं एफ के साथ। अब ये फोकल लेंथ क्या होती है, हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फोकल लेंथ, it is the distance from the pole to the principal focus measured along the principal axis। ये वो डिस्टेंस है जो पोल से प्रिंसिपल फोकस तक को मेजर करता है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। फोकल लेंथ इज रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो कैसे, आपके पास प्रिंसिपल फोकस इक्वल होता है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस मीन्स दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिड्यूस्ड, so is the focal length of reflecting surface। आपके सामने जो फिगर मौजूद है, आपके पास कनकेव और कन्वेक्स मिरर है। आप देख सकते हैं कि कनकेव मिरर में रेज जो हैं वो पैरेलल आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सेंटर पॉइंट पर मीट कर रही हैं, उस जहाँ पे मीट कर रही हैं उसको बोलते हैं फोकस। जबकि कन्वेक्स मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो गई हैं, फैल गई हैं, लेकिन एक फर्जी बिहाइंड द मिरर हम लोगों ने एक फोकस को ड्रॉ किया है। कन्वेक्स
मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता, जबकि कनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है बिकॉज ऑफ रियल फोकस। फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सेंट्रल पॉइंट से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, इस स्फीयर का रेडियस। अब इस रेडियस को हाफ किया जाए, रिड्यूस किया जाए, तो वो इक्वल होता है फोकल लेंथ के। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स मिरर में हमेशा आपका फोकस मिरर के बिहाइंड बनेगा और आपके पास जो फोकस बनेगा वो विर्चुअल बनेगा और आपके पास जो इमेज बनेगी वो भी विर्चुअल बनेगी। जबकि कनकेव मिरर में आपके पास फोकस फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, आपके पास हमेशा रियल फोकस बनेगा, उसी के साथ रियल इमेज भी बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फीरिकल मिरर। हम लोग अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं अपने एक प्लेन मिरर में, देखते हैं उसी तरीके से आपके जो स्फीरिकल मिरर है उसमें भी रिफ्लेक्शन होती है। जो रे आ रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा ही है? नो, जो रे आती है और टकराकर जाती है, टकरा कर जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और आने वाली को रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब सेंटर में हम ड्रॉ करते हैं हमेशा नॉर्मल को। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान क्या है? नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान है इंसिडेंट एंगल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। उसी तरीके से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान में है रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर के साथ। सो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मैंने इसी के साथ समझा दिया है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही है, दोनों को आई और आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फीरिकल मिरर्स पर कैसे हो रही है। आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है जो क्लियर कर रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का सेपरेट सेपरेट डायग्राम्स मौजूद हैं। कनकेव मिरर में हमेशा आपका रियल ऑब्जेक्ट होगा और उसका रियल इमेज बनेगा, जबकि कन्वेक्स मिरर में आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा और उसका इमेज भी वर्चुअल बनेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका जो कन्वेक्स मिरर में इमेज है वो है नेगेटिव और आपका फोकल लेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव। जबकि कनकेव मिरर में आपके पास ऑब्जेक्ट रियल था और इमेज भी उसने रियल बनाया है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ। आज का टॉपिक होता है एंड। होप यू अंडरस्टैंड वेल। Have you any questions related to this topic? Then comment below. And don't forget to subscribe my channel. Show your love, kindness and respect.